बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जिस तरह से एक लंबे इंतजार के बाद फिर बप्पा घर में पधार चुके हैं अजय दुबे जी के घर में। और इस समय अजय दुबे जी के घर की अगर हम गणपति बप्पा की बात करें तो आप जिस तरह से देख सकते हैं बप्पा विराजमान है एकदम खूबसूरती के साथ। जिस तरह से घर में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बप्पा का आशीर्वाद जिस तरह से अजय जी पे सदैव देखा जाता है, क्योंकि वो लोगों की जनता के बीच अक्सर रहते हैं काम करने के लिए। तो अजय जी से ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अजय जी, बप्पा आ चुके हैं, फिर एक बार घर में पधार चुके हैं, क्या माहौल है, कितनी खुशियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने बोला कि बप्पा के आने के बाद तो पूरे देश का माहौल जो है वो सुधर जाता है। तो मेरा तो एक छोटा सा घर है और मेरे घर में भी कल से जो खुशियां हैं, जो लोगों का प्यार है, बहुत सारे लोग आना जाना, लोगों से मिलना जुलना और बप्पा का आशीर्वाद सब ले रहे हैं। तो बहुत ही एक खुशी का माहौल है और ऐसे ही माहौल सौहार्द जो है हमेशा ऐसे ही बना रहे। बप्पा का जो यहाँ बिठाने का उद्देश्य जो है, हमारे देश में जो प्रचलन चली है उसका यही एक महत्व है कि भाई एक मिलना जुलना लोगों का हो एक दूसरे से, और वो माहौल जो है बना है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बप्पा की जो मैं मूर्ति देख पा रही हूँ, इसे किस तरह से आपने, किसकी चॉइस है, किसने पसंद किया है कि यही बप्पा मेरे घर विराजमान होंगे? कौन सा रूप चुना? देखिए, बप्पा का तो सभी रूप जो है वो अद्भुत है और बहुत ही खूबसूरत होता है। और वहाँ पे जाने के बाद पंडाल में बहुत सारे बप्पा की मूर्तियाँ होती हैं और इस मूर्ति पे मेरी नज़र जो है पड़ी और मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं बप्पा को लेके आया यहाँ पे। तो ये जो 1.5 दिन का वक्त होता है, इसमें क्या पूरा समय अजय जी अपने घर पे बप्पा के साथ ही बिताते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें 1.5 दिन 2 दिन 3 दिन कोई काम नहीं लेता हूँ। ये पूरी सेवा मैं बप्पा के चरणों में रखता हूँ और इस बहाने से बहुत सारे लोग घर में आना जाना रहता है, इसलिए मुझे घर में रहना ही रहता है, इसलिए मैं कोई काम लेता नहीं हूँ और ये पूरी सेवा मैं बप्पा के लिए। जिस तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटियों को लेकर, और अब बेटियों को लेकर ही आप लगातार निरंतर कई सालों से काम कर रहे हैं। आप अपने माता पिता के साथ भी हमेशा ही उनके प्यार और उनके जो एक अटैचमेंट आपके साथ देख पाते हैं, तो किस तरह से बप्पा का और परिवार का आशीर्वाद रहता है कि आप निरंतर जो कार्य करते हैं वो लगातार आपका आगे ही बढ़ता हुआ दिखाई देता है? मुंबई, मीरा भाईंदर ही नहीं, पूरे मुंबई में आज के समय में जो अजय दुबे जी का नाम सुना जाता है, लोगों से मिलना आपके कार्यों को लेकर, तो किस तरह से बप्पा से आशीर्वाद और फैमिली का आशीर्वाद? देखिए, बप्पा का आशीर्वाद तो हमेशा है और इनसे यही प्रार्थना है कि हमेशा रहे। बाकी मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है, उनका पूरा सहयोग रहता है और जिस तरीके से मैं कुछ कर पाता हूँ, नहीं तो परिवार के सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका बहुत मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि कम से कम मुझे ईश्वर के साथ साथ मेरे माता पिता सबके आशीर्वाद का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त है। अजय जी, जहाँ तक मुझे पता है, जब अजय जी मुंबई आए थे, अकेले आए, कोई हाथ नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि अजय जी को किसी ने बनाया सब कुछ दिया हो, तो कैसे वो शुरुआत रही और किस तरह से आपसे निर्णय लिया कि आपने कि अब बप्पा भी आपके घर में पधारेंगे उससे? देखिए, मैं जैसा कि आपने बोला कि मैं अकेले आया था, अकेले नहीं था। मेरे माँ बाप, मेरे परिवार पूरा मेरे साथ था और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, इसलिए शायद मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करने की। बाकी तो अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार और उनका, मेरे माता पिता का पूरा आशीर्वाद। जब आप मुंबई आए थे पहली बार? हाँ, मुंबई आया था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम लोग तबेला में रहते थे, तबेले का मेरा भैंसों का कारोबार था। फिर धीरे धीरे हम लोग फिर मीरा भाईंदर में आए, यहाँ पे रियल एस्टेट का काम चालू किया और धीरे धीरे ईश्वर की दया से जो है प्रोग्रेस हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के साथ भी नज़र आते हैं और भाजपा, मोदी जी का जैसा सपना है कि हर किसी का अपना एक घर हो, तो उसके लिए आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? क्योंकि आप रियल एस्टेट में हैं, काफ़ी अच्छे जो अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए उसके साथ आप जुड़े हुए, जो मैं खुद देख पाती हूँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो किस तरह से आप उसमें मोदी जी के साथ कैसा सहयोग होगा? देखिए, मोदी जी का सहयोग जो है वो आज पूरे देश में हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जिस तरीके का अभियान चलाए हैं कि हर घर जो है, हर एक आखिरी व्यक्ति को जो है घर मिले, उस हिसाब से उनकी जो नीतियां हैं उस हिसाब से काम चल रहा है और बहुत सारे लोगों को घर मिल रहे हैं। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी ऐसे समाज के जो आखिरी पैदान पे रहते हैं उनको भी एक घर मिलना चाहिए। उस माध्यम से हमारे शहर में भी अफोर्डेबल हाउस का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अपना घर करके।
तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे जो यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग वहाँ पे घर ले रहे हैं। तो ये सबका सपना जो है मुझे लगता है 24 और 25 तक ये साकार हो जाएगा। बेटियों के लिए फ्री कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत की है और किस तरह की शुरुआत है और अभी इसमें कितने लोग आ चुके हैं जो फ्री शिक्षा ले पा रहे हैं, और आगे आपकी क्या कुछ तैयारी है, बेटियों के लिए क्या कुछ और करेंगे अजय दुबे जी? देखिए, ये अभियान हमारा चल रहा है। अभी गणपति के बाद से हमारे क्लासेस चालू होंगे। हम लोग पूरे मुंबई में बहुत सारे जगहों से हमको रजिस्ट्रेशंस आ रही हैं। खास करके हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था बच्चों के लिए, लेकिन इसमें महिलाएं भी ज़्यादातर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी भी इंक्वायरी आई कि सर हम लोग 40 की एज में हैं, 45 की एज में हैं, तो हमने एज क्राइटेरिया भी निकाल दिया। हमारा इंटेंशन ये है कि हर महिला जो है एक बेसिक ये कंप्यूटर की जो जानकारी है वो उसको मिलनी चाहिए। हो सकता है कि इस जानकारी ये कोर्स करने के बाद उनको कुछ आगे अपने गुजर बसर के लिए वो उनके काम आ सके, नहीं तो भी कम से कम एक स्किल तो होनी चाहिए, फ्यूचर में उनको कभी भी ये काम आ सकता है। तो उस हिसाब से हमारा ये टारगेट है कि मैक्सिमम इस बैच में हमारी महिलाएं जो हैं शिक्षित हों और कंप्यूटर की एक बेसिक उनको जानकारी मिले। आगे अगर उनको और इंटरेस्ट रहेगा तो उसके बाद का भी जो कोर्स है वो भी कराएंगे। इसके पहले हमारा लास्ट वीक में हमने एक प्रोग्राम किया था वुमेन अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें बैड टच गुड टच जो होता है बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं लोग, तो उसके लिए भी हमने एक ऑनलाइन सेशन किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे स्कूल्स में भी ये चीज़, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, बच्चों के साथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग स्कूल में प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो है ये प्रोवाइड कराएं, ताकि बच्चे इससे थोड़ा और अवेयर हों, और ख़ास करके पेरेंट्स को भी ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है या उनको क्या उनके साथ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ों की जानकारी एक बेसिक होनी चाहिए। और बप्पा से क्या कुछ प्रार्थना करते हैं आप जब बप्पा घर पे विराजमान हैं? बप्पा से यही प्रार्थना है कि बस घर में, परिवार में और पूरे देश में, पूरे शहर में जो है एक सौहार्द का माहौल बना रहे, सबकी समृद्धि हो, और हमारी भी जो अर्जी लगाई है वो हमारी पूर्ण हो। बप्पा से यही हमारा वो है।